करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन साथ बैठकर भोजन किया करते थे और जब 8 में से कोई एक भोजन नहीं करता तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत पियर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर बहन के भूखी होने से व्याकुल होने लगे तो उन्होंने पहाड़ में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उग गया, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभियों चलो चांद को अर्घ दे दें। भाभियों ने कहा, बाई जी यह तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा तो चांद तो बाद में उगेगा। बहन भोली थी, समझी नहीं कि भाइयों ने चांदनी में से चांद दिखा दिया है। बहन ने अर्घ दे दिया। भैया निकाल कर खाना खाने बैठी तो पहले कौर में मक्खी निकली, दूसरे कौर में बाल निकल आया, तीसरे कौर में ससुराल से लावा आ गया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तू राह में सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उसके पल्ले में सोने का 1 टका बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसे सोने का 1 टका दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। भीलन राह में सबके पैर लगती हुई गई। सबने खूब आशीष दिए पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दिया। एक छोटी सी जेठूती पालने में सो रही थी, उसके पैर लगी तो उसने कहा, तेरा सुहाग अमर रहे। भीलन ने टका देकर पल्ले के झट से मोड़कर गांठ लगा ली। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा पड़ा था। वह कहने लगी, इसको जलाने नहीं दूंगी। दौरानी जेठानी ने कहा, घर में लाश कौन रखने देगा। भीलन ने कहा, जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रह लूँगी। उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी और वह वहाँ रहने लगी। रहते रहते माँ की चौथ आई। चौथ माता गाली निकालती करड़ कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भीलन, भाई पानी पा, चांदनी में चांद देखने वाली पानी पा, डूंगर में लाए लगाने वाली पानी पा। भीलन ने हाथ जोड़कर चौथ माता के पांव पकड़ लिए। माता मुझे सुहाग दो, तब जाने दूंगी। माता ने मैं कहा, मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी तो बैसाखी चौथ आवेगी, उसके पांव पकड़ना। बैसाखी चौथ आई। करड़ कोसती गाली निकालती हुई भीलन ने जल्दी से पांव पकड़ लिए। माता सुहाग दो। बैसाखी ने कहा, मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आवेगी, उसके पैर पकड़ लेना। फिर भादवे की चौथ आई। उसने कहा, मुझसे बड़ी करवा चौथ आवेगी, उसके पाँव पकड़ना, उसके पाँव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुर्दा सहना पड़ेगा। सो जब करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता गाली निकालती रही, करड़ कोसती रही, छोड़ पापनी हत्यारी, मेरे पैर छोड़। 7 भाइयों की बहन भीलन, पानी पा, डूंगर में आग लगाने पानी पा, चांदनी में चांद देखने वाली पानी पा, घनी भूखालू पानी पा, उसने नहीं छोड़े। तब माताजी ने काजल आँख से लिया, मेहंदी चटी उंगली से ली,
रोली टीकी से ली, पानी में घोल का छींटा दिया तो मुर्दा उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला, ओहो बहुत नींद आई। विलन ने आई की भली नींद आई, मुझे तो सेवा करते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए झोपड़े को महल बना गई, धन धान्य से भरपूर कर गई। विलन की सास ने अपनी बहुओं से कहा, अरे कोई जाकर विलन को तो खाना दे आओ, उसका तो आज के दिन सुहाग उजड़ा था, वह तो रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई नहीं गया तो सास ही बहू को खाना देने जंगल में चली गई तो देखा कि झोपड़ा कहीं नजर नहीं आया। एक महल दिखा जिसमें उसके बेटा बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज लगाई कि माताजी यहाँ महल में आ जाओ। माताजी के महल में पहुँचने पर बेटा बहू ने चरणों में धूप देकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया और बाजे गाजे से सारे गांव वालों के हाथ जोड़कर बेटा बहू को अपने घर लेकर आई। हे चौथ माता, जैसा सुहाग विलन को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने, सुनने और पुकार देने वाले सभी को देना। सास ने कहा, सब औरतें आगे से 12 चौथ करे, 12 नहीं तो 4 तो करे, वह भी नहीं कर सके तो 2 चौथ जरूर करनी चाहिए। करवा चौथ में तिल कुट्टे की चौथ